हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि क्वालिटी पर हम चर्चा करना चाहेंगे। क्वालिटी पर हम बात करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। क्यों आखिरकार क्वालिटी चेकिंग क्यों आवश्यक है? क्वालिटी चेकिंग एक तो अपने इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए, वह अपने इकोनॉमिक व कॉमर्शियल लॉस से बचने के लिए क्वालिटी चेकिंग आवश्यक है। क्वालिटी चेकिंग आवश्यक है। यदि आप क्वालिटी चेकिंग नहीं करते हैं, अर्थात किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी चेकिंग के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है इसमें क्वालिटी रिस्क कितनी है। इसमें क्वालिटी रिस्क कितनी है। अब किसी प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी चेकिंग कैसे की जाती है, यह कैसे की जा सकती है? क्या इसको लेकर के आपके पास में कोई स्पष्ट क्लियरेंस है? यदि है तो आप क्वालिटी रिस्क से बच जाएंगे। क्वालिटी रिस्क से बच जाएंगे, वरना अब क्वालिटी स्टडी बेहद आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि ओरिजिनल माल की सप्लाई कम है। ओरिजिनल माल की सप्लाई कम है तथा डुप्लीकेट माल का मान लिया सप्लाई भी अधिक है, निर्माण भी आसान है। तो इस तरीके से देखा ये जाए हम ये कह सकते हैं, अध्ययन में धीरे धीरे ये मिलता चला आ रहा है कि एक ओरिजिनल बिजनेस, दूसरी तरफ डुप्लीकेट बिजनेस भी चल रहा है समानांतर मिला जुला ओरिजिनल बिजनेस, डुप्लीकेट बिजनेस, या ओरिजिनल बिजनेसमैन, डुप्लीकेट बिजनेसमैन, या फिर ओरिजिनल बिजनेसमैन या फिर मिलावटी बिजनेसमैन, या फिर ओरिजिनल इंडस्ट्री, डुप्लीकेट इंडस्ट्री या मिलावटी इंडस्ट्री प्रचलन में है। ओरिजिनल प्रोडक्ट या सर्विस तथा डुप्लीकेट प्रोडक्ट या सर्विस, या फिर स्ट्रगल्ड प्रोडक्ट या सर्विस, ये भी चलन में है। और जैसा कि ये बात कही जाती है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि खराब प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर कर देते हैं। अच्छे प्रोडक्ट कभी कभी खराब प्रोडक्ट के कंपटीशन में ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए अब जरूरी है कि इस बात को भी समझना कि खराब प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ये क्वालिटी लेस प्रोडक्ट की अपनी मार्केट है, अपनी इंडस्ट्री है जो भी साथ में मिले जुले रूप में चल रहे हैं। अर्थात अब उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है या और सुनिएगा कि अब एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है। ठीक है, आपने भी खूब कस के नाम सुना होगा, ओरिजिनल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, जो अंगूठी आप ओरिजिनल लेंगे सोने की, ठीक है, कम से कम 15 से 20,000, 25,000 की मिलेंगी। वैसे ही भड़काऊ अंगूठी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपको 50 से 100 रुपए की मिल जाएगी। कितना बड़ा डिफरेंस है कि कहाँ एक 20-25,000 की अंगूठी और वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपको 50 से 100 रुपए में मिल जाएगी। ठीक, ऐसे ही
ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें जिनका एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और उसके आर्टिफिशियल प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में के रेट में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब आखिरकार क्यों क्यों मतलब कुछ चीज़ें समान आ जाती हैं, कुछ चीज़ें समान आ जाती हैं कि जिसके कारण या मान लिया अभी आप छोटा सा प्रोडक्ट है, ओरिजिनल एलईडी का बल्ब लेने जाएं, संभवतः 80 से 100 रुपए के आसपास मिलेगा और डुप्लीकेट एलईडी बल्ब लेने जाएं, स्वाभाविक बात है कि 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा, 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। अर्थात जो चूँकि हमारे यहाँ कस्टमर कुछ ऐसे हैं जो सस्ता चाहते हैं, क्वालिटी भले डाउन हो लेकिन सस्ता चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कीमत चाहे जो हो लेकिन क्वालिटी उनको चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास, वो उनको क्वालिटी भी चाहिए और रेट भी सही चाहिए, सही चाहिए। इस प्रकार से ये 3 लेवल पर या 3 लेयर में बिजनेसमैन पनपते हैं, या एक बिजनेसमैन इन 3 प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विसेज को रखता है, जिसके कारण ये क्वालिटी का कुछ मकड़जाल उपस्थित हो जाता है। अर्थात अगर क्वालिटी का मकड़जाल हम इसलिए कह सकते हैं कि क्वालिटी और रेट दोनों का मकड़जाल अर्थात जब अच्छे रेट पर खराब क्वालिटी मिलती है तो यह क्वालिटी लॉस है, और यदि खराब रेट पर खराब माल मिला है तो यह मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि खराब रेट पर माल तो खराब जानबूझ करके लिया गया, ठीक है, लेकिन ठीक है खराब माल है इसीलिए तो इसका रेट कम है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो खराब नहीं, तो बहुत खराब था, रेट खराब थे, खराब रेट पर जब बहुत खराब माल मिल जाता है तो यह रिस्क है। और जब सामान्य रेट पर बहुत बढ़िया माल मिल जाता है तो यह सौभाग्य है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब वर्तमान समय में यदि आप क्वालिटी पर फोकस नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक लॉस और कॉमर्शियल लॉस दोनों निश्चित हैं, लेकिन लॉस निश्चित है। और यदि आप रेट पर भी फोकस करेंगे और बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि शायद रेट रिस्क पर हम थोड़ा सा अगले भाग में बात करना चाहेंगे। अभी थोड़े विचारों के साथ, थोड़ी कड़ियों के साथ इस चैप्टर को, इस विषय को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शायद किसी निश्चित मुकाम तक पहुंचने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।